परिवार से बात की है। बेटी के पिता यहाँ खड़े हैं, बेटी के बड़े भाई यहाँ खड़े हैं बराबर में, और मैं वो दर्द कैसे बयां करूं। ये दर्द सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का दर्द। मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री की जाति का अपराधी है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक दिन का खेल नहीं है। 107, 16, 151 में कन्हैया जी को जिला बदल किया गया कि वो घर पे ना रहे, और उस बेटी की शादी थी 15 तारीख की जिसकी हत्या की गई। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कौन सा राम राज चल रहा है, कौन सा कानून का राज चल रहा है। ललितपुर में रेप होता है, मथुरा में रेप पीड़िता को पूरी रात बिठाया जाता है। आज गाजियाबाद में एक महिला को जो है लूटपाट करके उसकी हत्या कर दी गई है। ललितपुर में एक महिला को बेल्टों से पीटा जाता थाने में, और यहाँ 50 लोग पुलिस के घुस के हमारी छोटी बहन की हत्या कर देते हैं, और मुकदमा 306 का लिखा जाता है, 304 का लिखा जाता है। क्यों? जांच कौन करेगा? पुलिस ही आरोपी और पुलिस ही जांच करेगी। और फिर पुलिस के अधिकारियों का रवैया, जिसके ऊपर आरोप है उसी के बहनोई को बना देते हैं दोबारा से एसएचओ प्रभारी थाने का। सारा महकमा, सारा सिस्टम, सारा सरकार मिलकर आरोपी को बचाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 6 दिन हो गए घटना, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये कौन सा न्याय है? और अगर परिवार हो रही है, लेकिन बाकी लोग जो है पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। 6 दिन में आप गिरफ्तारी कर देते तो शायद दर्द कुछ कम हो जाता। क्या जो लोग बाहर हैं, जिन पे आरोप है, वो सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त नहीं है? क्या वो अधिकारी जब वो सस्पेंड हुआ, क्या उसके साथ मिले कर्मचारी मदद नहीं करा रहे होंगे? क्या इस परिवार पर दबाव नहीं होगा? इस परिवार की सुरक्षा अब तक क्यों नहीं सुनिश्चित हुई? क्यों सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया? इनकी जान भी जा सकती है। इनको कोई पुलिस के जो सहयोगी इनको बचाने के चक्कर में इनकी जान भी ले सकते हैं। क्यों नहीं पुलिस ने अपनी सुरक्षा दी है? मैं चाहता हूं पुलिस इनको सुरक्षा दे। ये सरकार का काम कि हर व्यक्ति की जीवन की रक्षा हो, और जांच होगी ना। जांच अगर पुलिस ही की जांच करानी है, जब पुलिस अपराधी, तो सीबीआई जांच से काम चलेगा। हमने देखा ना, हाथरस में हमने देखा क्या हुआ है। इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो तो पता लगे किसके संरक्षण में जानकारी होने के बावजूद पुलिस यहाँ आती है। जब ये जिला बदलते तो पुलिस करने की आई थी यहाँ? वो दोनों बच्चे गैंगस्टर है क्या, जिनके साथ मारपीट की गई? और क्या उसके बदन पे, मुझे कहने में भाई होने के ना तकलीफ है, क्या उसके बदन पे चोट के निशान नहीं है, बेल्टों के निशान नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में अब बेटियां बेल्टों से पीटी जाएगी? ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। मैं चाहता हूं इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो, और ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस ही गुंडाई करेगी, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, तो बेटियों को हम लोग कहां सुरक्षित रखेंगे? थाने में तो रेप हो रहे हैं, घर में हत्याएं हो रही है, तो बेटियां कहां जाएंगी? और ये बेटी खाली कन्हैया जी की नहीं है, हम सबकी बहन और बेटी है। अगर इस तरह से पुलिस बेलगाम हो जाएगी तो कल किसी और के घर पे आंच आएगी, तो बेटियां सुरक्षित कहां रहेंगी? आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड ये है कि 72 घंटे के अंदर अगर वो आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, पहले उनका गिरफ्तार होना जरूरी, फिर मुकदमा 302 में लिखा जाए, उसके बाद जांच तो पुलिस ही कर रही है ना, आम आदमी तो नहीं कर रहा है। तो अगर जांच में वो दोषी नहीं पाया जाता तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, लेकिन हमें तो पता है दोषी है। तो 302 का मुकदमा लिखने में क्या हर्ज है? 304 का मुकदमा क्यों लिखा गया है, जबकि उन सबको जानकारी? भाई कोज ऑफ डेथ क्या आया पोस्टमार्टम में? हैंगिंग तो नहीं आया। पुलिस ने क्या किया? पहले पुलिस ने उसको पीटा, उसकी जान चली गई पिटाई के दौरान, फिर उसके गले में साड़ी निकाल कर टंगा दी, कि जिससे उन्होंने तो और एविडेंस को जो है ना टेम्परिंग करने का काम किया। एक और क्राइम किया, क्राइम को छिपाना भी क्राइम। तो उनको सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनको मुकदमा लिखा गया, उनको जेल भेजे, 302 मुकदमा लिखा जाए। इस परिवार को कम से कम, क्योंकि उन्होंने तो पाल पोस के बड़ी की, उसकी शादी भी थी, जिस बेटे को दे जाके बंद किया उसकी सगाई थी, उसको इस परिवार कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे सकता है। और ये परिवार कैसे आगे बढ़े? इनको तो वो बच्ची नहीं गई, उसकी मां की हालत ऐसी, वो क्या अब तक कब नुकसान हो जाए उनको, उसकी बहन की हालत ऐसी है, क्या कार्रवाई हो रही है? पुलिस अपराधी खुलेआम घूम रहे, पीड़ित डर के साए में, ये न्याय कब तक? तो मैं चाहता हूं कि इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री दे। क्या मुख्यमंत्री को पीड़ितों की चिट्ठी नहीं सुनाई दे रही है? कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता हूं, मुख्यमंत्री पीड़ितों की जात देकर उनकी चिट्ठी ना सुने, और अपनी जाति के लोगों को सत्ता का संरक्षण देना बंद करें। घटना को लेकर आगे आप क्या कदम उठाएंगे? अगर 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहीं चंद्रपुर जिला मुख्यालय में आंदोलन चलेगा, और आंदोलन अनिश्चितकाल में मैं खुद लीड करूंगा, और जब तक चलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। मेरी मांग तो ये है, अगर सरकार वास्तविकता न्याय करना चाहती, सरकार भी चाहती है न्याय हो, पुलिस भी चाहती है, तो सीबीआई जांच करा दे, पता लग जाएगा कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। अगर क्या वो आरोपी ना हो
पता लग जाएगा। तो सीबीआई जांच कराने में क्यों, स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तब जा कुछ होगा, वरना मैं जानता हूं महकमे के लोग तो उनको बचाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे और ये अन्याय हम लोग होने देंगे। अगर सरकार अन्याय करेगी, पुलिस अन्याय करेगी तो हम लोग मोर्चा लेंगे और शायद फिर उसकी कोई कीमत चुकानी। मुझे ये भी पता है इस लड़ाई को लड़ने के कारण मेरे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा। इससे नहीं डरते हम लोग, उनको जेल भेजें या उनको वो शहीद भी हो जाएं, लेकिन अगर अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहे। और मैं ये बताने के लिए आया हूं कि ये मेरा परिवार है और इसकी सुरक्षा की, रक्षा की और इनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, जितनी प्रशासन की, मैं भी। आप भी जाति की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कहते हैं कि खास जाति का संरक्षण हो रहा है, खास जाति के लोगों को बचाया जा रहा है। इसके पीछे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों 6 दिन के अंदर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि हर थाने में, हर सर्किल में, हर जिले पे क्यों उनकी जाति के लोग बैठे हुए हैं? क्या ये सामाजिक न्याय है? और जातियों में काबिलियत नहीं रही है? क्यों सत्ता का संरक्षण? और इतनी ताकत कहां से आ रही है कि घर में घुस के बेटी की हत्या कर दे रहे हैं? ये सत्ता का संरक्षण ही तो है। अगर ये संरक्षण नहीं होता तो हत्या कैसे होती? तो जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जंगल राज से बेटियां बचानी पड़ेंगी और बेटियां बचाने का उपाय यही है कि मुख्यमंत्री ठोस कार्रवाई करे, वरना ये झूठे दिलासे देना बंद करे। पुलिस को इस पर नार्को टेस्ट भी कराने के लिए तैयार है। हम भी तैयार हैं। पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिस की कार्यशैली भरोसा नहीं है, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। मैं तो चाहता हूं ना पूरी घटना खुल जाए। आप भी चाहते ना न्याय, मीडिया भी चाहती है, आम आदमी भी चाहता है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री? क्या बेटी को न्याय मिल जाएगा, इस परिवार को न्याय मिल जाएगा तो कोई नुकसान थोड़ा हो जाएगा? तो आप लोग भी अपील कीजिए, मैं भी अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जागे और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, सीबीआई जांच करा दें। अगर वो दोषी नहीं होंगे तो बच जाएंगे। भाई वो भी एजेंसी उन्हीं की है, हमारी तो नहीं है। लेकिन हम पुलिस की जो कार्यशैली उस वजह से मांग कर रहे हैं कि पुलिस मौजूदा, और देखो पुलिस लिख के दिया परिवार ने कि अनुराग सिंह जो सर्किल इंचार्ज है उनसे नहीं करानी है जांच, क्योंकि वो तो आगे परिवार को धमका रहे हैं। अब अनुराग सिंह कौन है या जिन पे आरोप है वो कौन है, ये मुझे बताना थोड़ा पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री खुद बता देंगे कि वो कौन लोग जिनको इतना संरक्षण है। गिरफ्तारी ललितपुर में हुई या नहीं हुई है? वहां रेप का मामला था, यहाँ हत्या का मामला, क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी? 6 दिन क्यों लग गए हैं? क्या कोई एविडेंस खत्म किए जा रहे हैं? क्या परिवार को और कोई नुकसान पहुंचाने की तैयारी की जा रही है? क्यों? आखिर चुप्पी क्यों है? चुप्पी इसलिए है क्योंकि सत्ता का संरक्षण। परिवार से बात की है, बेटी के पिता यहाँ खड़े हैं, बेटी के बड़े भाई यहाँ खड़े हैं बराबर में, और मैं वो दर्द कैसे बयां करूं? ये दर्द सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का दर्द। मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री की जाति का अपराधी है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक दिन का खेल नहीं है। 107, 16, 151 में कन्हैया जी को जिला बदल किया गया कि वो घर पे ना रहे, और उस बेटी की शादी थी 15 तारीख की।